थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं आज जेबीटी एंट्रांस के लिए 2018 का प्रीवियस पेपर है बच्चे, 2018। ठीक है, 2018 में अगर हम देखें 2018 में ये एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, जेबीटी एंट्रांस का है ये। इसमें हम जीएस वाला पार्ट देखेंगे कि जीएस में क्या क्या पूछा गया था। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रखा गया था, मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या सूत्र होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का यहाँ पर सूत्र क्या होता है, MgCl2। ठीक है, MgCl2 यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, चमगादड़ किस वर्ग में आता है, मत्स्य में आता है, पक्षी में आता है, स्तनपायी आता है या सरीसृप आता है। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये आपका स्तनपायी होता है, यानी कि जो दूध पिलाने वाला होता है उसमें आता है ये। अगला देखिए क्या आता है आपका, व्यास का पुराना नाम क्या था। तो व्यास का पुराना नाम आपका क्या था बच्चे, याद रखिएगा विपाशा। ठीक है, यहाँ सीधा सिंपल पूछा है कि क्या था पुराना नाम, ये वैदिक नाम नहीं पूछा है, संस्कृत नाम नहीं पूछा, तो आप ध्यान रखें विपाशा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। कालिंदी आपको पता ही यमुना का है पुराना नाम। अगला देखिए, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, ये तो सभी को पता भी होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। हिमाचल प्रदेश में लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो लोक सेवा आयोग है ना, HPPSC की बात कर रहा है यहाँ पर, तो यानी ये आपका कहाँ पर पड़ता है, ये आपका शिमला में पड़ेगा। ठीक है, हमीरपुर में पहले था HPSSSB, लेकिन अब ख़त्म हो गया, तो ये अब देखते हैं कि दोबारा स्टार्ट होता है कि नहीं। अगला देखिए, हिमाचल प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो ये तो सभी को मालूम होगा, 2011 के आंकड़े के हिसाब से आपका चंबा ही सबसे कम साक्षर यहाँ पर जिला है। और यहाँ पर लगभग ये कितने परसेंट, तो 73.19% यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, अगर मैं कांगड़ा की बात करूँ तो कांगड़ा में आपका 86.49% है। और आपका हमीरपुर में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, तो यहाँ पर कितनी है, 89.01%। तो सर्वाधिक आपकी कहाँ मिलती है, तो हमीरपुर में मिलती है। ऊना में लगभग कितनी है, 87.23%, यानी दूसरे नंबर पर आपका ऊना रहता है यहाँ पर किसमें, साक्षरता में, 2011 के आंकड़ों के हिसाब से ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 82, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान शिक्षा मंत्री का नाम बताइए। तो ये तो आपका करंट वाला क्वेश्चन, ये अभी आप छोड़ देंगे इसको, ये आपका करंट में देखना आपने इसको। अगला देखिए क्या कहता है, उस टाइम के हिसाब से क्वेश्चन इसका श्री सुरेश भारद्वाज था। अब देखिए क्वेश्चन क्या है अगला, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नमक पाया जाता है। तो मंडी में, यहाँ पे आपको बताया भी था कि मंडी में आपकी दरंग और गुम्मा और दरंग नमक की खानों के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि RMSA का पूरा नाम क्या है। RMSA का पूरा नाम यहाँ पर आपने बताना है। तो RMSA का पूरा नाम यहाँ पर क्या बन जाएगा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो कितना बेसिक सा पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है। तो याद रखिएगा 68 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय रुमाल कला का, किस जिले से अंतर्राष्ट्रीय रुमाल कला का संबंध है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, ये आपका चंबा से, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चंबा। महमूद गजनवी ने कांगड़ा जिले के किस मंदिर को तोड़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये तोड़ा गया था आपका वज्रेश्वरी मंदिर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 88, शिक्षा का अधिकार कब अस्तित्व में आया था। तो राइट टू एजुकेशन कब लाया गया था, तो याद रखिएगा 2005 में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। पड़ोसी राज्य नहीं है, देखिए जो टच करता है हिमाचल की सीमाओं को, दिल्ली यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि दिल्ली इसके सीमा के इसके साथ टच नहीं होता है। पंजाब भी होता है, हरियाणा भी होता है, और आपका उत्तरांचल भी होता है, तो ये सारे आपके इसके पड़ोसी राज्य हो जाएंगे, यानी बाउंड्री से क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है। तो झुंझू राणा यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है, झुंझू राणा। देखिए कितने बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसमें, जेबीटी एंट्रांस में, लेकिन थोड़ा सा अगर हम टच ना करें तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि विधवा विवाह कानून किस वर्ष लाया गया था। तो आपका विधवा विवाह कानून कब आया था, तो ये आया था आपका 1856 में आया था बच्चे। किसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में ये आया था आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सन 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये थी आपकी बम्बई महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 93 का क्या कह रहा है, इसकी स्थापना की गई थी भगत सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 94, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये गर्मियों में जो क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। तो मैरियाना गर्त आपके कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में ये
स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहाँ पर स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपका कहाँ पर स्थित है बच्चे, तो तिब्बत, जिसे हम पामीर का पठार के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसरो क्या है इसरो एक भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है ये, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हिमाचल का सबसे पुराना व्यापारिक मेला कौन सा है। तो हम सबसे पुराना व्यापारिक मेला, कितना आसान यहाँ पर क्वेश्चन रखा गया है, तो रामपुर का लवी मेला यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, करियाला क्या है। करियाला एक प्रकार का नाटक है जो कि शिमला में बहुत ही अच्छे से तरीके से इसको किया जाता है, शिमला के अंदर होता है। शिमला करियाला के लिए ही फेमस माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या कहता है, संस्कृत नाम इरावती किस नदी से जुड़ा हुआ है। तो इरावती जो आपका नाम है ये जुड़ा हुआ आपका किससे, रावी से, यानी रावी का संस्कृत नाम क्या हो जाएगा आपका, इरावती। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारे लगभग क्वेश्चन थे आपके किसके, जीएस के। तो थोड़ा सा अगर हम देखें तो थोड़ा सा मैं आपको इंग्लिश वाले पार्ट की तरफ ले जाना चाहूँगी। इंग्लिश वाला पार्ट यहाँ पर क्या है आपका, इंग्लिश वाला पार्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इंग्लिश के 25 क्वेश्चन यहाँ पर क्या रखे गए थे। थोड़ा सा पुराने पेपर को हम टच करेंगे धीरे धीरे करके। देखिए बच्चों, इंग्लिश में जो यहाँ पर रखा गया है वो क्या है आपका, ये पूछ रहा है कि यहाँ पर आपने बताना है। ये भी आपके लगभग कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग, क्या पूछ रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड विच एक्सप्रेस द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपने अपोजिट बताने हैं 26 और 27 में। तो यहाँ पर विड्रॉ यहाँ पर रखा गया है। विड्रॉ का उल्टा क्या हो जाएगा, तो एडवांस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ब्लंट। ब्लंट होता है जो मुंह फट होता है, यानी कि इसका जो आंसर बन जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका शार्प। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 28 माई सिस्टर इज डैश एम ए, यानी कि यहाँ पर आपने आर्टिकल सेट करना है। तो आर्टिकल अगर देखें यहाँ पर तो कौन सा आएगा आपका, आर्टिकल आ जाएगा एन। डैश इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि यहाँ पर इस वाक्य को आपने पूरा करना है। तो यहाँ पर आएगा नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द स्पीच अंडरलाइन इन द सेंटेंस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अ ग्रेट लीडर, यानी कि ये बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर क्या है, वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है, या फिर आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर बनने वाला ये आपका क्या है, नाउन, आपका नाउन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 31 से 1 मिनट 31 क्या कह रहा है यहाँ पर, आपने क्या करेक्ट प्रपोजिशन यहाँ पर बतानी है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, प्रीपोजिशन हमने इसमें सेट करनी है। तो देखिए क्या कहता है यहाँ पर, आई डिड नॉट अटेंड डैश वट ही सेड, यानी यहाँ पर जो आपकी राइट प्रपोजिशन आने वाली वो आपकी क्या है, टू, यानी अटेंड के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ही डेड डैश कैलोरा, यानी कि बीमारी होती है आपकी, ठीक है, खसरा जिसको कहते हैं हम लोग। ही डेड, यानी कि अगर बीमारी को लेकर आए तो बीमारी के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आई आस्क्ड हिम डैश सम मिल्क, यानी आस्क्ड के साथ यहाँ पर क्या आ जाता है आपका, फोर। ठीक है, तो यहाँ पर आस्क्ड फोर, आई आस्क्ड हिम फॉर सम मिल्क। ठीक है, आई गो टू स्कूल डैश फुट, अगर फुट की बात आ रही है तो ऑन फुट यहाँ पर आएगा, ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंग्लिश इज़ नॉट डैश ईजी लैंग्वेज, यहाँ पर आएगा आपका ईजी लैंग्वेज, एन आ जाएगा यहाँ पर, एन। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 35 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 36 क्या बताना है इसमें आपने करेक्ट फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, यहाँ पर आर्टिकल रखना है इसमें। देखिए डैश गंगा इज़ द सेक्रेट रिवर, यानी कि गंगा पवित्र नदी है, इसके बारे में बोल रहा है। तो द आएगा यहाँ पर, द गंगा इज़ द सेक्रेट रिवर। अगला देखिए, ही इज़ डैश यूरोपियन, यू आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका एन। ठीक है, एन के बाद सॉरी ए आएगा यहाँ पर, ही इज़ अ यूरोपियन। ठीक है, एन आपका पता ही है, जहाँ पर आपको स्वर की ध्वनि सुनाई देती है हिंदी वाले, उनमें हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। देखो इट वॉज डैश एक्सीलेंट मील लास्ट नाइट, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका एन आ जाएगा। आर्टिकल वाला टॉपिक आपको जरूर देखना होगा इसमें। व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अलर्ट का सिनोनिम्स क्या होगा, तो वॉचफुल। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, करेक्ट द प्रीपोजिशन। देखो प्रीपोजिशन और आर्टिकल इन्होंने ज़्यादा यहाँ पर पूछे हैं। शी वॉज एक्यूज डैश थिफ्ट, यानी कि क्या आएगा, ऑफ।
शी वॉज एक्यूज ऑफ, यानी इल्ज़ाम लगाना, एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, आई एम एंग्री डैश योर बिहेवियर, यानी कि यहाँ पर एंग्री के साथ क्या लगता है, जब भी हम किसी के बिहेव को लेकर नाराज़ होते हैं तो हम यहाँ पर एट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आई हैव नो अथॉरिटी डैश हिम इन दिस मैटर, तो मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है ना, तो आ जाएगा क्या, ओवर, ओवर आ जाएगा इसका सही आंसर। आई हैव नो अथॉरिटी ओवर हिम इन दिस मैटर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 43, प्लीज़ सेंड डैश द डॉक्टर एट वंस, प्लीज़ सेंड यानी कि 4, सेंड के साथ क्या आएगा यहाँ पर 4, यानी कि बुलावा भेजना किसके लिए, डॉक्टर के लिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है 44, द डॉग स्प्रैंग डैश द कैट, यहाँ पर क्या आएगा, अपॉन, अपॉन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द हंटर एम डैश द बर्ड, द हंटर एम डैश द, निशाना लगाना यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, तो 8 का प्रयोग इसके साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, करेक्ट द पैसिव वॉइस, आई नो हिम, पैसिव बनाना इसका आई नो हिम, तो इसका क्या बनेगा, आई नो हिम, तो ही इज़ नॉन टू मी, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ही इज़ नॉन टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द करेक्ट स्पेल, करेक्ट स्पेलिंग आपने इसमें बतानी है, क्या हो जाएगी, इन्फ्लुएंस होगा, इन्फ्लुएंस होगा। यहाँ पर अगर मैं करेक्ट स्पेलिंग की बात करूँ तो करेक्ट आपकी कौन सी आती है, इन्फ्लुएंस, INFLUENCE, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 में देखो कौन सी स्पेलिंग सही आ जाएगी आपकी, एटिक्वेट, यानी कि आपका बी ऑप्शन, ETIQUETTE है ना, ये वाला इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, फॉलोइंग द क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, जो बढ़िया इसका एक्सप्रेस वर्ड बताएगा वो क्या है, प्रेडिक्ट, प्रिडिक्ट का आएगा फोरटेल, ठीक है करेक्ट आंसर। और डेस्टिनी का क्या आएगा, डेस्टिनी, डेस्टिनी का आएगा आपका क्या, फेथ, यानी कि भाग्य की बात कर रहा है यहाँ पर ही, तो फेथ, ठीक है। यानी कि एक और से सिनोनिम्स आपने यहाँ पर बताने थे इन दोनों के, है ना। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया लगभग आपका जीएस और आपका इंग्लिश वाला पार्ट। हिंदी वाला मैंने डिस्कस कर दिया, वो मैं आपको अलग से वीडियो भेज दूंगी, और एक ई वाली मैं आपको अलग से डाल दूंगी, तो ठीक है। थैंक यू सो मच। मैथ वाला पार्ट इसमें बचता है तो उसको भी हम जल्द देखेंगे। आज के लिए इतने बच्चों, पुराने पेपर को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा आप लोग, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है कि आपको क्या क्या इसमें देखना है, किस तरीके से आपको पेपर का लेवल रहता है, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल रहता है, इसलिए इसको टच करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अगर आप इसमें थोड़ा सा मैथ का पार्ट देखना चाह रहे तो ये आपको मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर शो करवा देती हूँ कि इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप हो कर सकते हैं इनको तो आप सॉल्व कीजिएगा, लेकिन मैं भी इनको लाने का प्रयास करूँगी, है ना। थोड़ा सा इसमें टाइम का बॉन्डिंग होता है हमारे पास, तो थोड़ा सा मेरे पास टाइम का थोड़ा सा इशू है, तो इसलिए मैं इसको भी लाने का जल्द ही प्रयास करूँगी। इसमें आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, लगभग 25 क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए थे, किसके, आपके तो मैथमेटिक्स के, ठीक है। आप इसको पॉज करके थोड़ा सा देख सकते हैं। चलिए, आज हमने डिस्कस किया लगभग जेबीटी एंट्रांस, जो कि आपका 2018 में करवाया गया था, 2018 अगस्त के अंदर ये हुआ था। आपका बहुत ही पुराना पेपर है ये, तो पुराने पेपर जितने भी आपके पास मिल सकते हैं उनको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।